गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस जेई एडवांस्ड की तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल कर रहे हैं। सर्कल में टोटल 14 लेक्चर्स हमने लिया। सब कुछ वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। अब 3 क्लास आज, कल और परसों हम लोग PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड वी विल सी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके ज्यूरिसडिक्शन, आपके डोमेन के अंदर ही है। एंड आई एम डूइंग ऑल द क्वेश्चन। मैं कोई भी उसमें एक्सेप्शन नहीं ले रहा हूँ। ये है 7 अप्रैल 2025। ठीक है। लेट C1 बी द सर्कल इन द थर्ड quadrant. Let C1 be the circle in the third quadrant of radius 3. उसका रेडियस है 3. That touches both the coordinate axis. ठीक है. Let C2 be the circle. Let C2 be the circle with center 1,3 that touches C1 externally at point alpha, beta. ठीक है. If beta minus alpha का स्क्वायर is m by n, where GCD mn is 1. ये इसलिए लिखा जाता है so that you ensure कि m by n अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो. Then m plus n is equal to ऑप्शन A 31, ऑप्शन B 13, ऑप्शन C 9, ऑप्शन D 22. ठीक है. एक हम लोग रफ प्लॉट कर लें. C1 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है विथ रेडियस 3 एंड इट टचेस बोथ द एक्सिस. तो ऑलरेडी हमने किया है, जब दोनों एक्सिस को टच करता है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर सेम होता है, जो एक्स और वाई सेम, साइन अलग हो सकता है, बट ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों होगा -3 एंड रेडियस आ गया 3. ठीक है. लेट C2 बी द सर्कल विद सेंटर 1 3. ये 1, ये 3. मान लीजिए ये C2 है, उसका ये सेंटर है, उसका रेडियस नहीं दिया है, बस ये दिया है कि ये इसको टच करता है. तो मान लीजिए ऐसा कुछ, ये C1 है, ये C2 है, और ये है तुमको 1 3. इसको C2, सेंटर को भी C1 C2 ही लिखते हैं. ठीक है. तो ये सेकंड सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच करता है एक पॉइंट पे. जब भी एक्सटर्नली टच करता है तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग जो सेंटर होगा, इसको मान लीजिए C2, तो लाइन ज्वाइनिंग जो सेंटर होगा वो मीटिंग पॉइंट से ही पास करेगा. क्यों? क्योंकि अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा, ये भी इसके परपेंडिकुलर. तो बेसिकली C1 C2 एक सिंगल लाइन होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा. क्लियर है. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, P का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा. तो अल्फा और बीटा निकालना है, तभी तो बीटा माइनस अल्फा. बहुत सिंपल है. इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, एंड वी नो कि P जो है उसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? इसके रेडियस, इसका रेडियस कितना है? दिस 3, और इसके रेडियस में. इसका रेडियस कैसे निकालिएगा? देखिए, अगर C1 C2 दिया हुआ है दोनों पॉइंट, तो C1 C2 कितना होगा? ये है -3 और ये है 1, 1, 3. तो कितना हो जाएगा? 1 -3 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 -3 6 स्क्वायर 36. तो C1 C2 आ गया √52. तो अगर पूरा लेंथ √52 है और ये लेंथ 3 है, इतना दूर, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? √52 -3. ठीक है. √52 -3. तो बेसिकली P जो है C1 C2 को 3:√52 -3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए. अल्फा क्या आ जाएगा? 3, ध्यान से देखिए. हाँ, फर्स्ट रेशियो दैट इज 3 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस ये रेशियो इंटू
इसका x कोऑर्डिनेट तो -3, तो √52 -3 और ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम जो रेडियस है दिस प्लस दिस, दोनों रेशियो का सम, तो 3 प्लस √52 -3 कट गया तो √52 हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। सिमिलरली बीटा कितना आ जाएगा, बीटा देखिए 3 इंटू इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 3 प्लस ये रेशियो इंटू इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज -3 डिवाइडेड बाय √52। ठीक है, दिखने में लग रहा कॉम्प्लिकेटेड, बट जब बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो बड़ा सिंपल आ जाना चाहिए। तो बीटा माइनस अल्फा करना है तो √52, पहले इसको पूरा लिख लें, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, ये हो गया √52 इंटू -3 माइनस √52 इंटू 3 प्लस 9, ये हो गया 3 इंटू 3 9 प्लस 9 18 माइनस 3√52। ठीक है, अब इसमें हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, अल्फा वाला पोर्शन। अल्फा में क्या है 3 और ये हो गया आपको +3, तो कितना हो गया 3 गुने 3 9, 3 प्लस 9 12 एंड माइनस 3√52। ठीक है, फाइनली कितना आ गया 9 प्लस 9 18, 18 में 12 गया 6 माइनस 3√52 माइनस 3√52 और प्लस 3√52, तो ये कट गया, सिंपली इतना आ गया 6/√52, ये आ गया बीटा माइनस अल्फा। उसका क्या पूछ रहा है स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 36/52, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 से करेंगे तो 9 13, तो फाइनल आ गया 9/13। अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं इसलिए GCD 1 है, 9 और 13, तो दोनों का सम पूछ रहा है, तो m हो गया 9, n हो गया 13, तो m प्लस n इज 13 प्लस 9 22 है ऑप्शन डी 22। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन था। और मैंने पहले भी बोला था इन द केस ऑफ मैथ्स पिछले 2-3 साल का जो क्वेश्चन है जेई मेंस का, दैट इज ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट जेई एडवांस के लेवल का ही अप्रोचिंग है। ठीक है, तो अगर आप ये सब क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी, यू हैव एबल टू डू इट इन ए नाइस मैनर। चलिए, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। ये आया था 22/1/25। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट ठीक है। ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 यूनिट, ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 यूनिट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचेज बोथ द, देखिए इस केस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, लेट R be the radius of a circle that has center at 2,5 and intersect the circle C, जो पहला वाला सर्कल है, at exactly 2 points। ठीक है, if set of all possible value of R is अल्फा कॉमा बीटा, मतलब R का जो वैल्यू होगा वो अल्फा कॉमा बीटा होगा, देन 3 बीटा माइनस 2 अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टाइप ही है। ठीक है, अगर हम बनाएं ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 यूनिट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, रेडियस 2 है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, x तो निगेटिव होगा, -2, 2 और ये हो गया 2। ये हमेशा सेम होता है, जब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट सेम होगा। हाँ, साइन प्लस माइनस हो सकता है बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट।
ठीक है। अब क्या दिया है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल दैट हैज सेंटर एट 2,5 2 5, ऐसा कोई सेंटर है और रेडियस आर है जो इसको दो जगह कट करता है, मतलब ऐसा कोई सर्कल है इसका सेंटर कितना है 2,5 और रेडियस है आर। तो हमने बताया था कि दो सर्कल के रिलेटिव पोजीशंस के बारे में। पहला केस होता था जब दोनों अलग अलग है तो C1 C2 जो है R1 प्लस R2 से ज़्यादा होता था, दूसरा जब एक्सटर्नली टच करता था, और तीसरा जब दो जगह कट करता था तो क्या होता था C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यही कंडीशन होता था दो इंटरसेक्टिंग का, ठीक है। तो पहला मैं फिगर लिख रहा हूँ, C1 का क्या वैल्यू है, इसको C1 मान लीजिए, इसका सेंटर क्या है -2 2, रेडियस कितना है R1 इज 2, C2 कितना है 2,5, R2 कितना है R, वही तो निकालना है आपको। तो C1 C2 का डिस्टेंस कितना है, देखिए 2 - 2, तो 2 + 2 4, 4 स्क्वायर इज 16, 5 में 2 गया 3, 3 स्क्वायर इज 9, तो 16 + 9 25, अच्छा ये तो 5 हो गया, ठीक है। तो अब इसको इस इक्वेशन को यूज़ कीजिए, C1 C2 इज 5, 5 इज लेस देन R1 प्लस R2, तो R1 है 2, R2 है R, तो 2 + R, एंड दिस इज लेस देन मॉड R1 माइनस R2, तो 2 - R। इसी से आपको R का, तो पहले क्या करते हैं ये इनइक्वालिटी कीजिए, बहुत सिंपल है, 5 इज लेस देन 2 + R, ठीक है। बेसिकली इसको ऐसे देखिए 2 + R इज ग्रेटर देन 5, तो R इज ग्रेटर देन 3। तो इससे आ गया इस पोर्शन से R 3 से हमेशा बड़ा होगा। अब इससे आ जाइए मॉड 2 - R, क्या हमने बताया था, अगर मॉड x किसी नंबर से कम है तो वो नंबर -x2 + x होगा, मतलब 2 - R जो होगा, ठीक है। अच्छा इसको 2 - R भी लिख सकते हैं या R - 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड पे लेने पे कोई फर्क, हम क्यों लिखते हैं R - 2 मैं बताऊंगा इसको। R - 2 इज लेस देन 5, तो R - 2 -5 से 5 के बीच में, सब में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, R जो है वो -3 से 7 के बीच में होगा। तो इससे आ गया आपको -3 से 7 के बीच में, इससे आ गया 3 से बड़ा, तो कॉमन पोर्शन क्या हो गया 3 to 7, तो मतलब R का जो रेंज आ गया फाइनली 3 से 7, और वही दिया हुआ है अल्फा से बीटा, तो अल्फा 3 हो गया, बीटा 7, अल्फा 3 बीटा 7, तो 3 बीटा इज 21 -2 अल्फा इज 6, तो 21 - 6 15, ठीक है। बेसिकली अल्फा बीटा निकालना है, तो अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया 7। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि देखिए मॉड ऑफ 2 - R एंड R ट्राई कीजिए वेरिएबल को पॉजिटिव रखने का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ -R था, आंसर फिर भी आता, बट R - 2 में ट्राई कीजिए R को, जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो और ज़्यादा वो इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बताया था C1 C2 जो है R1 प्लस R2 से छोटा होता है एंड मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा होता है। चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर आपने एक एक चीज अटेंड किया है सारे लेक्चर्स, तो कोई क्वेश्चन आपके डोमेन के बाहर का नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 3, ये थोड़ा सा लेंदी है, डेट इज 24/1, ठीक है। लेट सर्कल C बी द इमेज ऑफ x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0। सर्कल है x² + y² - 2x + 4y - 4, इसका इमेज है इन द लाइन, किस लाइन में, 2x - 3y + 5 = 0। तो पहले स्टेप में तो आपको इस सर्कल का इमेज ही लेना होगा, दैट विल टेक सम टाइम, ठीक है। एंड ए बी ए पॉइंट ऑन C such that OA is parallel to x-axis and A lies on the right hand
साइड ऑफ सेंटर O ऑफ सर्कल C। ठीक है, इफ पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा विथ बीटा इज लेस देन 4 lies on C such that length of arc AB is 1/6 of perimeter of C, then beta minus √3 अल्फा, बीटा माइनस √3 अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन A 3 प्लस √3, ऑप्शन B 4 माइनस √3, ऑप्शन C 4। ठीक है, -2x माइनस 3y प्लस 5। ठीक है, तो पहला स्टेप में तो बस इसमें वही है कि इसका इमेज निकालिए। तो इस सर्कल का सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर कितना होगा, -2x है तो 1, 4 है तो -2। ठीक है, तो सेंटर का ही इमेज निकालते हैं, राइट। और लाइन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। अच्छा, रेडियस क्या है, √g² दैट इज 1 प्लस f² दैट इज 4 एंड माइनस c, तो वहाँ -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4, यानी रेडियस हो गया 4 4 8 1 9 3। चलिए, इसका इमेज निकालना है तो क्या होता है, x -1 बटा a बटा y प्लस 2 बटा b -2 ax1, तो 2 × 1 दैट इज 2। ठीक है, ध्यान से देखिए, ax1 दैट इज 2 × 1 2 प्लस by1, तो b है -3 और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, प्लस c बटा a² प्लस b², ये हो गया a² प्लस b² मतलब 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 13। इससे आपको x और y मिल जाएगा, एक लाइन और लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 + 5 11, 11 2 13। अच्छा, ये कट गया तो ये सिंपली -2 बचा, तो x हो गया -2 × 2 -4, -4 + 1 तो -3, y -3 × -2 दैट इज 6, 6 - 2 4। तो नया जो सर्कल आएगा उसका सेंटर ये हो गया और रेडियस तो सेम रहेगा। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, सेंटर है -3, 4, तो x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर बराबर r² इज 9। तो x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y² प्लस 16 बराबर 9, तो 9 से 9 कट गया, तो x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 बराबर 0। यही उस सर्कल का इक्वेशन आ गया, x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 बराबर 0। ये इमेज वाला जो सर्कल है, ठीक है, उसका इक्वेशन यही आ गया। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है, इसका सेंटर क्या है, -3, 4, तो ये हो गया -3, 4, ऐसा कुछ सेंटर है -3, 4 और रेडियस कितना है 3, तो -3, तब तो ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा और ये यहाँ तक, तो ऐसा कुछ सर्कल हुआ, ये सर्कल है, ठीक है। क्यों ये टच कर देगा y एक्सिस को, चूंकि इसका ये -3, 4 है और रेडियस भी 3 है, दिस यूनिट इज 3 और वही रेडियस है, तो इसको टच कर देगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, ओ इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये o है, ये a है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे है तो x 0 और y 4, y इसका और o का और a का सेम होगा, ठीक है। इफ b एक पॉइंट है विथ बीटा लेस देन 4, माने इसका y कोऑर्डिनेट 4 से कम, माने b नीचे है, सच दैट लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, तो मान लीजिए b कोई ऐसा पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, b एक पॉइंट है उसी सर्कल पे, b अल्फा बीटा विथ लाइज ऑन c सच दैट लेंथ ऑफ आर्क। तब ये बताइए, जब ये लेंथ है पूरे पेरीमीटर का 1/6 है, तो ये एंगल कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल का, पूरा सर्कल का एंगल 360 है, बट ये 1/6 है उसका, तो एंगल भी 360/1/6 दैट इज 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा ने। अब ये देखिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसका मतलब जो अगर हम AB को कनेक्ट कर दें, मान लीजिए AB को एक लाइन बना दें,
तो जो लेंथ इस रेडियस का होगा वही ये रेडियस है ऑब्वियसली, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू सेम साइड्स आर सेम। इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसका जो लेंथ होगा, AB का जो लेंथ होगा वो रेडियस के ही बराबर हो जाएगा। ये क्लियर है? ये 60 है, ये 60 और ये दोनों सेम है, तो मतलब तीनों 60-60 हो गए। तो AB का लेंथ कितना होगा? ये अल्फा बीटा है या 0,4 है, तो अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 का स्क्वायर, ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना है? 3, तो ये हो गया 9। ये सिंपल समझ गए ना? ठीक है। अल्फा इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी 0,4 और अल्फा बीटा का वो लेंथ रेडियस के बराबर ही होगा, दैट इज 9। क्यों 3 की जगह 9 लिखे? क्योंकि यहाँ स्क्वायर को हम रूट को हम स्क्वायर कर दी। अब एक्सपेंड कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 16, ये ना होगा बीटा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 बीटा बराबर 9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 7 बराबर 0। इससे एक रिलेशन आ गया अल्फा बीटा में। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि अल्फा बीटा जो है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है। सर्कल का इक्वेशन ये है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 16 बराबर 0। ध्यान से देखिए, ये भी आपको पता है, ये भी पता। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा, और ये पोर्शन कितना है? प्लस 7 0, तो माइनस 7, मतलब दिस प्लस दिस, और ये पूरा टर्म है माइनस 7। तो माइनस 7 प्लस 6 अल्फा प्लस 16 बराबर 0। तो 6 अल्फा हो गया, 7 में 16 गया तो माइनस 9, तो अल्फा आ गया -3/2। अल्फा आ गया आपका -3/2, और आना भी चाहिए निगेटिव, अल्फा निगेटिव आना भी चाहिए, देख के लग रहा है। तो अल्फा आ गया -3/2। ठीक है। अब आपको बीटा निकालना है। ठीक है। अब ये देखिए, इस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं। तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा है -3/2, तो स्क्वायर इज 9/4 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 7 बराबर 0। इससे बीटा निकल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 7 और 9/4 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 9/4, तो 4 सच हो गया 28 9 37 प्लस 37/4। ठीक है ना? ये हो गया 28/4 37। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 बीटा स्क्वायर, ये ना होगा 4 बीटा स्क्वायर माइनस 32 बीटा प्लस 37 बराबर 0। इससे आपको बीटा का वैल्यू मिलेगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी दैट इज 32 प्लस माइनस √100 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 32 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बटा 2/8। ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन है। 32 स्क्वायर कितना होगा? आई थिंक 32 स्क्वायर इज 1024। 32 दूना 64, 32 3 96, 4 12 4 6 12 के 2 हाथ में 1, हाँ 1024। ये कितना हो गया? 4 को 16, 37 गुने 16, 6 के 42 के 2 हाथ में 4, 6 3 18 4 22। ठीक है, 180। ठीक है, और ये 37 कितना हो गया? 295 माइनस 592/8। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 600, एक मिनट, ये हो गया 600 अगर मान लीजिए, तो 424 432 32 प्लस माइनस √100 432/8। ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर लें हम, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा आपको 4 प्लस माइनस 3/2, 4 प्लस माइनस 3/2 √3। ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा 432 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो दिस विल कम इनटू 4 प्लस माइनस 3/2 √3। ये हो गया क्लियर। ऑब्वियसली हम सिर्फ माइनस वाला लेंगे या प्लस वाला? देखिए ये दिया हुआ है बीटा लेस देन 4, तो हम सिर्फ माइनस वाला लेंगे। ठीक है। चलिए, ये है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, बट आई हैव टू कंप्लीट
तो मेनली फाइनल अल्फा आ गया -3/2, बीटा आ गया 4 - 3/2√3। चलिए पूछ क्या रहा है, बीटा -√3 अल्फा, तो 4 बीटा -√3 इंटू, तो ये कट जाएगा, 3/2√3 + 3/2 बचेगा 4, तो 4 इज द आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ये लेंदी था, एग्री, बीटा का वैल्यू निकालना, क्योंकि देखिए अगर आप √432 करेंगे तो अब इसको 4 पहले बाहर ले लीजिए, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 108। अब देखिए ये 27 गुने 27 × 54, 27 गुने 6 है, ये 27, और 27 2 × 27 गुने 6 है, तो 27 मतलब 9 × 3, 9 × 18, ठीक है, तो यहाँ से 9 बाहर आ गया। अगर मान लीजिए आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए तो फाइनली ये कुछ √6 के टर्म में ऐसा कुछ आता है, फाइनली 3/2√3 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नहीं 27 × 4 होगा ना, सॉरी 108, 27 गुने 4, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 3 गुने 4, यानी 9 गुने 3 गुने 4। अभी देखिए परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बाहर आके 3 होगा, ये 2 होगा, तो 3 गुने 2 6, 6 दूना 12, 12√3 ये आ गया। तो बेसिकली ये जो है वो 12√3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 8 है इसलिए 3/2√3 आएगा। ठीक है, ये हमने करके आपको दिखा दिया। चल ये क्वेश्चन आई फुल्ली एग्री कि क्वेश्चन कंसेप्चुअली बहुत टफ हो ना हो, बट कैलकुलेशन वाइज तो है टफ। तो आप देख लीजिए जब भी एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन को जो थोड़ा आपको लेंदी अपीयर हो रहा है, यू कैन ट्राई इट इन लेटर स्टेज, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन है मैथ्स में तो पहला 14-15 ऐसा कर लीजिए जो थोड़ा स्टैंडर्ड है, नोन है, उसके बाद टाइम बचेगा तभी आप अटेम्प्ट करिएगा। चलिए क्वेश्चन 4 ये है 28-1-25। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज x एक्सिस एट a, 0, ठीक है, और ये दे दिया है a पॉजिटिव है, एंड कट्स ऑफ एंड इंटरसेप्ट ऑफ b ऑन y एक्सिस। मतलब x एक्सिस को टच कर रहा है a, 0 पे, और y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट कर रहा है, और इसका जो इक्वेशन है जनरल वो ऐसा दे दिया है, x² + y² - αx + बीटा y + गामा = 0। इफ द सर्कल lies below x axis, then the ordered pair 2a, b², 2a, a क्या था जहां पे कट कर रहा था x एक्सिस को, और b क्या था y इंटरसेप्ट, इज इक्वल टू पहला ऑप्शन गामा β² + 4α, मतलब 2a इसके बराबर है, b² इसके बराबर। ऑप्शन बी गामा β² - 4α। ऑप्शन सी अल्फा β² + 4 गामा, एंड ऑप्शन डी अल्फा β²। तो बेसिकली ए और बी का वैल्यू निकालना है अल्फा, बीटा और गामा के टर्म में। ये बहुत सिंपल है, इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सर्कल के नीचे है x एक्सिस के, तो ऐसा कुछ, और x एक्सिस को टच कर रहा है a, 0 पे, तो मान लीजिए a, 0 ऐसा है, और y उसका जो इंटरसेप्ट है, मान लीजिए कैसे बनाए इसको, ऐसा कुछ है सर्कल। ठीक है, x एक्सिस को टच कर रहा है a, 0 पे, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है, ये जो लेंथ होता है, इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये है b।
ये क्लियर है। और इसका इक्वेशन आपको दे दिया है, जनरल इक्वेशन इस टाइप का। अब ये चीज ध्यान रखिए, मैंने बताया था जब भी वो एक्स एक्सिस को टच करता है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये नॉर्मल होगा, ऑब्वियसली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर, और सेंटर ऑलवेज लाइज ऑन नॉर्मल, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ए ही होगा। और ये हमने स्पेशल केस में भी देखा था कि जब एज कॉमा 0 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो नॉर्मल ऐसा होगा, वर्टिकल लाइन, तो उसका जब भी सेंटर होगा नॉर्मल पे होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का ए है। और यहां से एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अगर एक्स का कोफिशिएंट माइनस अल्फा है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन चेंज करके हाफ करते हैं, या हाफ करके साइन चेंज करते हैं, मतलब अल्फा बाई 2। यहां से सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा बाई 2 है और वहां से ए है, तो अल्फा बराबर 2a हो गया। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है 2a का वैल्यू अल्फा है, तो जो 2a है मतलब ये तो गामा नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब आ जाइए बी स्क्वायर पे। ठीक है, बी वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला है याद कीजिए, 2√f² माइनस सी, जनरल सर्कल में 2√f² माइनस सी। ठीक है, तो 2f क्या होता है, ध्यान से देखिए, y का जो कोफिशिएंट है वो 2f होता है, तो 2f है बीटा, तो f क्या है, बीटा बाई 2 f² माइनस c क्या है यहां, जो कांस्टेंट होता है गामा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो b², ये 2² 4, ये बीटा स्क्वायर बाई 4 माइनस गामा, तो 4 से 4 कट गया, बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, तो b² जो है वो बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, तो डी इज ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपली बन गया, जब भी एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसका जो सेंटर होगा, और कुछ भी याद नहीं करना है, आप ये समझिए ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है, सेंटर नॉर्मल पे ही लाई करता है सर्कल में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा। ठीक है, चलिए और एक्स और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है 2√g² माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट होता है 2√f² माइनस सी। खाली स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और वैसे सर्कल का सेंटर होता है -g माइनस f, और रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ये आया है 29/1/25। लेट द लाइन x प्लस वाई बराबर 1 मीट द सर्कल है x² प्लस y² बराबर 4 एट a एंड b, मतलब एक लाइन है जो कि सर्कल को दो जगह कट करता है, a और b। इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB, एक दूसरा लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AB intersect the circle at C and D, then area of quadrilateral ADBC क्या होगा? पहला ऑप्शन 3√7, दूसरा ऑप्शन √14, तीसरा 2√14 एंड लास्ट 5√7। ठीक है, सर्कल सिंपल वाला है, इसका सेंटर क्या होगा 0 0 और रेडियस हो गया 2 होगा ना, जो कि यहाँ 4 है, तो ये 2 होगा, ये 2। लाइन क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर 1, कैसे प्लॉट करेंगे? हमेशा मैंने बोला पहले y को 0 रखिए तो x1 और x को 0 रखिए तो y1, तो ये मेरा लाइन हो गया। ठीक है, एक सर्कल को ये a और b दो जगह कट कर रहा है। ठीक है, और CD क्या है? दूसरा एक लाइन है CD जो इसके परपेंडिकुलर है AB के और मिड पॉइंट से पास कर रहा है। मिड पॉइंट मतलब यहां कहीं मान लीजिए। तो पहले A और B का कोऑर्डिनेट निकालिए। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट? जब दोनों इक्वेशन पता है तो साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। तो x² प्लस y² इज 4
अब y की जगह हम क्या रख देंगे 1 माइनस एक्स ऊपर वाले से आई एम सॉरी। तो एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड 1 माइनस 4 तो माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इससे x निकल जाएगा, क्या होगा माइनस बी दैट इज 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर दैट इज 4 इंटू ए इंटू माइनस सी बाई 2a दैट इज 4। तो 2 प्लस माइनस ये कितना होगा 4 दूना 8, कितना हो गया 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो 4 प्लस 24 28, रूट 28 बटा 4। रूट 28 को क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 7 बाई 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपको फाइनली 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस माइनस रूट 7 बाई 2, 1 प्लस माइनस रूट 7 बाई 2। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट निकला है, एक्स निकला है। ऑब्वियसली किसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इसका। तो मान लीजिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1 प्लस रूट 7 बाई 2 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1 माइनस रूट 7 बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट वाई क्या होगा, वाई को हम 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो इसके केस में जब एक्स हमारा 1 माइनस रूट 7 बाई 2 है तो वाई क्या हो गया 1 माइनस एक्स, तो क्या हो गया 2 माइनस 1 प्लस रूट 7, तो ये 1 प्लस रूट 7 बाई 2 हो गया। ध्यान से देखिए 1 प्लस रूट 7 बाई 2। सिमिलरली जब ये x रखेंगे तो इसका y हो जाएगा 1 माइनस रूट 7 बाई 2। मतलब सिमेट्री देखिए, ये 1 प्लस रूट 7 बाई 2 इसका x कोऑर्डिनेट है तो इसका y है, और ये इसका y है तो इसका x है। ठीक है, अब हम CD पे आ जाए। CD इसका मिड पॉइंट से पास करता है। मिड पॉइंट क्या होगा दिस प्लस दिस बाई 2, तो इसको और इसको जब ऐड करेंगे और 2 करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ, 1 प्लस रूट 7 बाई 2 प्लस 1 माइनस रूट 7 बाई 1 प्लस रूट 7 बाई 2 प्लस 1 माइनस डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 4 हो गया ना नीचे, ये कट गया 2 तो हाफ आ गया। ठीक है, इसका भी मिड पॉइंट हाफ होगा क्योंकि ये और इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम हो, तो फाइनली मिड पॉइंट आ गया हाफ हाफ। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा, और इसके परपेंडिकुलर इस लाइन का स्लोप कितना है, देखिए x प्लस वाई इज 1, तो स्लोप कितना है -1। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स प्लस 1, तो y बराबर mx प्लस सी, तो m माइनस 1। तो इसका स्लोप अगर -1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो 1। मतलब CD एक ऐसा लाइन है जिसका स्लोप 1 है और जो इससे पास कर रहा है। तो इक्वेशन क्या हो गया y माइनस हाफ बराबर स्लोप है 1, x माइनस हाफ, ये कट गया y बराबर x। मतलब CD का जो इक्वेशन है वो ऐसा हो जाएगा y बराबर x, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। और ये मान लीजिए C है, ये D, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो CD का क्या इक्वेशन आ गया y बराबर x। अब ये इस सर्कल को 2 जगह कट कर रहा है C और D, बट इसका इजी है बहुत निकालना कोऑर्डिनेट C और D का। लाइन है y बराबर x और ये सर्कल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स ही रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 2। मतलब एक का कोऑर्डिनेट आ जाएगा √2, चूंकि y बराबर x है दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, और ये आ जाएगा -√2 बस। ठीक है, इसका एरिया पूछ रहा है ADBC मैंने बेसिकली इस क्वाड्रिलेटरल का। अब यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर क्वाड्रिलेटरल का तो ऐसा एरिया हमको याद नहीं है, पढ़े नहीं है। ट्रायंगल इज इनफ, ट्रायंगल का एरिया काफ़ी है। अब ये देखिए, इस ट्रायंगल की अगर आप बात कीजिए, ये परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल का क्या एरिया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू दिस हाइट। इस छोटे वाले ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इंटू बेस तो सेम है इंटू दिस हाइट, और ये दोनों हाइट एक ही लाइन पे है। आप अगर ध्यान से देखिए तो CD एक लाइन है, तो क्या हम फाइनल एरिया बोल सकते हैं हाफ इंटू दिस बेस इंटू हाइट में ये पूरा CD। ठीक है, लाइक ट्रायंगल का अगर आपको एरिया पता है तो आपको क्वाड्रिलेटरल का अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, अगर हम पहले इसका निकालें, हाफ इंटू बेस कितना है AB इंटू इसका हाइट कितना है, इस पॉइंट को अगर हम P मान लें तो PD, प्लस हाफ इंटू AB
इंटू इसका हाइट CP। तो हम अगर AB/2 कॉमन ले लें तो PD प्लस CP क्या होगा, PD प्लस CP पूरा हो जाएगा CD। बस हो गया। अब बताइए AB कैसे निकालिएगा, हाउ विल यू फाइंड AB? दोनों का कोऑर्डिनेट पता है ना, तो AB कितना होगा, यही आंसर होगा। AB कितना होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो दिस माइनस दिस, ठीक है। जैसे मैं अगर यहां लिख रहा हूं 1 प्लस रूट 7/2 माइनस 1 माइनस रूट 7/2, तो 2 1 से 1 कट गया, रूट 7 प्लस रूट 7, 2 रूट 7, तो रूट 7 हो गया, ठीक है। ये हो गया रूट 7, मतलब उसका स्क्वायर इज 7। बेसिकली दोनों पॉइंट दिया है, हमको डिस्टेंस निकालना है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो जब इसको इससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 से 1 कट गया, ये आ गया आपको 2 रूट 7/2, दैट इज रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर 7। सिमिलरली इसको जब इससे करेंगे सेम, तो कितना आ गया, रूट 14। हमको AB का वैल्यू आ गया रूट 14। अब किसका वैल्यू निकालना है, CD का। CD निकाल लीजिए, जो कि दोनों पॉइंट नोन है। कितना होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो रूट 2 माइनस माइनस रूट 2, तो क्या हो गया, 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस सिमिलरली 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, रूट 2 इज रूट 8, रूट 8 का स्क्वायर इज 8, 8 प्लस 8 16, रूट 16 इज 4। बस, तो AB इज रूट 14/2 इंटू CD था 4, तो कितना आ गया, 2 रूट 14। फाइनल आंसर इज 2 रूट 14, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, बट कोई ऐसा नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाते, बट हाँ कैलकुलेशन है। और अब आजकल JEE मेंस में ये ट्रेंड है, मैं बता दूं बड़ा क्लियरली, JEE मेंस के क्वेश्चन में कैलकुलेशन पूछता है, तो यू कैनॉट अवॉइड इट। मैंने आप अगर चाहिएगा एडवांस्ड की तरह, कि एडवांस्ड में क्या है, ऐसा वो डेटा देगा कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, बट मेंस में वैसा नहीं है। जैसा भी हमने 1-2 क्वेश्चन किया, वो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें उसको स्किप नहीं करना है। दैट इज़ द रीज़न मैं क्लास में एक भी कैलकुलेशन स्किप नहीं करता हूँ। और अगर मैं 5% अफोर्ड कर भी सकता हूँ, बट आप नहीं कर सकते, इसीलिए आप लास्ट तक उसको बनाइए। चलिए, नाउ वी विल डू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। ये आया था 4 अप्रैल 24 को। ए स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड मतलब अंदर, इन द सर्कल, ठीक है। सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज पैरेलल टू लाइन y बराबर x प्लस 3। अगर ये बोल देता है कि कोई चीज इसके पैरेलल है, तो एक ही कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि दोनों का स्लोप सेम होगा, बस और कुछ नहीं। इसका स्लोप कितना है, y बराबर mx प्लस c, तो स्लोप इज 1। इफ xi yi आर द वर्टिसेज ऑफ द स्क्वायर, 4 वर्टिसेज होंगे, तो पहला का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 ऐसा है। देन आपसे वैल्यू पूछ रहा है सिग्मा xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 152, फिर 156, 148। ठीक है, क्लियर है। मतलब ऐसा कोई सर्कल है, एक सर्कल दिया हुआ है, चूंकि सेंटर क्या है इसका 5,3, इसका सेंटर है 5,3। रेडियस क्या है, रूट अंडर 25 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 30, तो 25 9 34 में 30 4 2, इसका रेडियस है मान लीजिए 2। ये एक सर्कल है, इसके अंदर आपने एक स्क्वायर बनाया, मान लीजिए एक ऐसा स्क्वायर है। स्क्वायर एक सिमेट्रिकल शेप होता है, ये ध्यान रखिए। चारों एंगल 90 डिग्री, चारों साइड सेम, तो स्क्वायर के केस में बड़ा इजी होता है काम करना, ठीक है। और ये जो सेंटर है सर्कल का, वही दोनों डायगोनल का भी सेंटर होगा स्क्वायर के केस में।
हाँ, अब क्या बोला, वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मान लीजिए मैं एक साइड इसकी बात कर लूं, तो ऑब्वियसली ये इसके पैरेलल होता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये दोनों पैरेलल होता है, तो स्लोप 1 है। तो मतलब ए बी और सी डी दोनों का स्लोप 1 होगा। जब ये इसका स्लोप 1 है तो इसका भी स्लोप 1 है, ये क्लियर है। बट एग्जैक्ट इक्वेशन हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि ए बी और सी डी का इक्वेशन है y बराबर स्लोप 1 है तो x प्लस लेमडा, क्योंकि c तो हमको नहीं पता है ना, तो लेमडा का कितना वैल्यू आना चाहिए, 2 वैल्यू, एक इसके लिए एक इसके लिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये रेडियस है, ये 2 है। अगर हम इस सेंटर से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, ये मान लीजिए ई मान लीजिए। अब बताइए, चूंकि ये एक सिमेट्रिक शेप है तो ये एंगल जो होगा और ये एंगल दोनों सेम होगा। चूंकि ये सिमेट्रिक शेप है तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, और ये एंगल कितना होता है टोटल 90, तो ये 90 मतलब ये 45, ये 45 मतलब ये भी 45, क्योंकि ये तो 90 है तो सम 180 होगा। इसका मतलब ये दो एंगल सेम है तो ये और ये सेम हो गए। जब एंगल सेम है तो अपोजिट साइड सेम हो गए। अब आप देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 4, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 4, तो 2x स्क्वायर इज 4, तो एक्स स्क्वायर इज 2, तो x इज √2, मतलब x का वैल्यू आ गया √2। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ गया √2। और x क्या है, इस पॉइंट से हमको बेसिकली लेमडा निकालना है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ही x है, तो मतलब इस लाइन का डिस्टेंस 5,3 से लेमडा है, सॉरी 5,3 से √2 √2। अब यूज कीजिए, रिजल्ट क्या होता है, डिस्टेंस x माइनस वाई प्लस लेमडा, ये लाइन है और पॉइंट है 5,3। क्या होगा दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मॉड ax डैश, तो 5 माइनस 3 प्लस लेमडा बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 + 1 2, और ये लेंथ दिया है √2, तो 5 माइनस 3 इज 2, तो लेमडा प्लस 2 आ गया आपको, √2 इंटू √2 इज 2, तो लेमडा प्लस 2 आ गया प्लस माइनस 2, तो लेमडा अगर 2 है तो एक 0 और -2 है तो -4, तो लेमडा का 2 वैल्यू मिल गया, लेमडा का 2 वैल्यू मिल गया, 0 और -4, 0 और -4, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ए बी और सी डी का इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर x प्लस लेमडा था, तो एक इक्वेशन हो गया y बराबर x जब लेमडा 0 ले लिए, और एक हो गया y बराबर x माइनस 4 जब लेमडा -4 ले ली, 2 आएगा भी, ठीक है। अब मान लीजिए ए बी को हम ये मान लेते हैं, इट डजंट मेक डिफरेंस, और इसको हम मान लेते हैं सी डी। चलिए, अब हमको चारों वर्टेक्स निकालना, इसका इक्वेशन मिल गया, तो अगर हम इस लाइन को अगर सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे, सर्कल के साथ, तो किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ए और बी, ठीक है। तो हम पहले इस लाइन पे काम करते हैं, y बराबर x पे, ठीक है। तो y बराबर x को अगर हम उस सर्कल के इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन के साथ, तो a और b का, तो अभी हम लाइन ले रहे हैं y बराबर x, तो उस इक्वेशन में क्या करेंगे, y की जगह x रख देंगे, तो x स्क्वायर, y की जगह x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 30, तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो बहुत सिंपल आ गया, -3 -5, x का 2 वैल्यू आ गया, 3 और 5, ठीक है। और जो x है वही y है, तो y का भी आ गया 3 और 5, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया x3 तो y3, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 3 3, और एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए b 5 5। क्लियर है, तो हमको a और b का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या करेंगे, दूसरा लाइन y बराबर x माइनस 4, इसको हम उसके साथ सॉल्व करेंगे, तो y की जहां जहां है वहां x माइनस 4 रख दीजिए, 10x माइनस 6, y को x माइनस 4, चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x
माइनस 10x प्लस 6 चौके 24, 24 प्लस 30 54। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 18x, नहीं माइनस 8 माइनस 10, अच्छा यहाँ भी है तो माइनस 8x माइनस 10x माइनस 30, 18 6 24, 2x स्क्वायर माइनस 24x, ये हो गया 54 और 16 प्लस 70। तो मैंने x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। तो x माइनस 5 x माइनस 7 बराबर 0। तो x का दो वैल्यू आया, 5 और 7, ये भी बड़ा सिंपली हो गया। तो x अगर 5 7 है तो y इज x माइनस 4, तो 5 है तो 5 माइनस 4 1, 7 है तो 7 माइनस 4 3। मतलब एक कोऑर्डिनेट आ गया आपको 5,1 और एक 7,3। मान लीजिए, तो मैं लिख रहा हूं a है 3,3, b है 5,5, एक है आपको 5,1 और एक है 7,3। बस हो गया, चारों वर्टेक्स मिल गया। अब सबके स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। तो x का अगर कीजिएगा तो 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस y को कीजिए तो 9 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 9, कितना हो गया 25 9 25 25 50, 50 प्लस 49 99, 99 प्लस 9 108, और ये 25 9 34, एक 35, 35 9 35 9 44, तो 108 प्लस 144 152, 152 है 152। ठीक है, तो ये देने का मतलब कि इसके पैरेलल है, उसका आप जेनरिक इक्वेशन, जब भी किसी लाइन का स्लोप आपको दे दिया m तो उसका इक्वेशन हमेशा इस तरह लिखिए। जैसे इस केस में स्लोप दे दिया 1 तो y बराबर x प्लस सी। ठीक है, और चूंकि इस लाइन का डिस्टेंस सेंटर से √2 होगा तो उससे आपको c का दो वैल्यू निकला। दो वैल्यू क्यों, एक ये लाइन एक ये लाइन। इसको जब सॉल्व करेंगे सर्कल के साथ तो ab का कोऑर्डिनेट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो c और d का कोऑर्डिनेट। फाइनली चारों का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। क्वेश्चन आपने देखा कि 6 क्वेश्चन हमने किए, ऑल 6 वेर ऑफ गुड लेवल, और मैंने सीक्वेंस बाय सीक्वेंस किया है। मतलब एक भी क्वेश्चन मैंने उसमें स्किप नहीं किया है, नॉट इवन ए सिंगल। फिर हम लोग कल 6 क्वेश्चन करेंगे और सारा सीक्वेंस वाइज ही करेंगे। तो आपने देखा है कंसेप्चुअली कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका कंसेप्ट आपको नहीं बताया गया हो। बट हाँ, आई फुल्ली एग्री कि दैट इज नॉट इनफ। योर ड्यूटी इज टू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। PYQ तो करना ही करना है, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, तो जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, बट आई एक्सपेक्ट कि कम से कम आप 6-7 क्वेश्चन और अपने लेवल पे कीजिए। ठीक है, तो कल हम लोग लेक्चर नेक्स्ट वाले में PYQ नंबर 2 करेंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डू मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैथ्स में स्पीड बढ़ाना, एक्यूरेसी लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।